और चलिए अब सीधा रुख करेंगे शिमला का, जहां से हमारे संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। इस कोरोना को लेकर हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट है शिमला को लेकर, पूरे हिमाचल प्रदेश को लेकर। विकास, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरह से हम कई दिनों से लगातार बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का कहर जो है वो लगातार जारी है हिमाचल प्रदेश में। हालांकि पिछले कुछ दिन पहले जो है वो थोड़ी राहत जरूर थी, कोई नए मामले जो है वो सामने नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद अब लगातार मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात करूं तो उसके बाद कोई नए मामले अब नहीं है, लेकिन पिछले अगर कल की अगर हम बात करें तो नए मामले जो है वो सामने आए थे। परसों शाम को जो है एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि 2 नए मामले सामने आए, और दोनों ही मामले हैरानी वाली बात है कि अब पत्रकार जो है वो बीच की जद में आ रहे हैं। तो ऐसे में पंजाब से जो है वो किस तरह से वो लोग हिमाचल पहुंचे, और हिमाचल के कांगड़ा से, और एक पत्रकार जो है वो चंबा से सामने आए। तो ऐसे में जो 2 नए पॉजिटिव मामले आए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही है, कैसे वो यहाँ पर पहुंचे और किस माध्यम से यहाँ पर पहुंचे, इसको पूरी तरह से अब जांच इसकी की जा रही है, और सभी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो सतर्क हो गई हैं। ऐसे में राज्य सरकार भी कड़ाई से इस पूरे मामले को देख रही है और सख्ती जो है वो बरतने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं सरकारी अमले की, जो चीजें पिछले दिनों में देखने के लिए सामने आ रही थी अमित, कि अब जो डीएम है जिला स्तर पर जो है वो पूरी निगरानी अपनी कर रहे हैं, और इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट पर आने जाने पर पूरी तरह से बैन यहाँ पर लगाया गया है। तो ऐसे में अगर कोई किसी तरह से अगर हिमाचल में अगर दाखिल होता है तो कड़ी कार्रवाई जो है उसके ऊपर होगी, और तुरंत उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में यहाँ पर डाल दिया जाएगा। इसके अलावा अगर जिले की अगर हम बात करें तो एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी प्रतिबंध है, और उसमें भी अगर किसी तरह की घुसपैठ अगर कोई करता है, दूसरे जिले में अगर एंटर होता है, तो वहां पर भी सख्त कार्रवाई जो है वो उसके ऊपर की जाएगी, और ऐसे में क्वारंटीन जो है वो उसे यहाँ पर उसमें डाल दिया जाएगा। निश्चित रूप से सरकार जो है वो सख्त रवैया इसके ऊपर अख्तियार अब कर रही है, क्योंकि कोरोना संकट के बीच अब यही है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मामले थम नहीं रहे हैं, चाहे वो तबलीगी जमात की अगर बात करें, क्योंकि ये कहा गया है कि ज्यादातर मामले तबलीगी जमात या उनके जो क्लोज कॉन्टेक्ट यहाँ पर लोग आए हैं उनके आने से यहाँ पर दिक्कतें हिमाचल प्रदेश में बढ़ गई हैं। ऐसे में राहत फिलहाल अब यही है कि 7 जिले जो है जिसे ग्रीन जोन में यहाँ पर रखा गया है। अपडेट ये है कि अब इन जिलों में कुछ आवाजाही जो है, यानी कि कुछ राहत जो है वो यहाँ पर देने की योजना राज्य सरकार बना रही है, और यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से शिमला की अगर मैं बात करूं तो पिछले कल से सचिवालय में अब अधिकारियों का बैठना जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। इसके अलावा मंत्री जो है वो भी अपने दफ्तरों में जो है वह बैठ रहे हैं, और धीरे धीरे करके अब किस तरह से दिक्कतों को अब देखते हुए अब पटरी के ऊपर जो है जिंदगी को लाना है, चैलेंज सबसे बड़ा राज्य सरकार के लिए यही रहेगा। इसके अलावा अब गाड़ियों की आवाजाही जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन अब कुछ गाड़ियों को पास जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिस तरह से दफ्तरों के लिए जो है अब अफसरों को आना है, अधिकारियों को यहाँ पर आना है, या फिर मंत्रियों को जो है वो सचिवालय के लिए जाना है, या फिर जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं वो किस तरह से सुचारू रूप से चल सकती हैं। बीते कल हमने देखा कि जो हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल है आईजीएमसी अस्पताल, वहां पर भी अब जो रोजाना जो रूटीन की ओपीडी है वो वहां पर शुरू कर दी गई है। तो ऐसे में मरीजों का वहां पर आना शुरू है। इसके अलावा जो अब डिसइंफेक्ट करने के लिए जो टनल्स हैं जो बनाई जा रही थी, एक चैम्बर जो है वो बनाया जा रहा है, उसको अब कैसे इंस्टॉल करना है और कहां कहां उसका इंस्टॉलेशन जो है वो होना है, इसको लेकर भी अब योजना बनाई जा रही है। राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है कोरोना संकट को लेकर, और ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। इसको रोकने के लिए सरकार जो है लगातार अब रणनीति जो है इसके ऊपर बना रही है कि अब कैसे संकट से जो है वो लड़ना है, कोरोना वायरस से यहाँ पर लड़ना है। तमाम चीजों के बीच अब हिमाचल प्रदेश ने यही सोचा है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब यही सोचा है कि कैसे संकट जो है वो बढ़ रहा है और किस तरह से हालात पर काबू पाना है, और लोगों को जो पटरी से उतर गई थी जिंदगी, अब कैसे राहत जो है वो यहाँ पर दी जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श यहाँ पर कर रही है राज्य सरकार। चलिए, समय की कमी है विकास, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो हमारे संवाददाता विकास यहाँ पर जानकारी हमें दे रहे थे।